हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी आनुवंशिकता और वातावरण कि एक बच्चे के डेवलपमेंट पर कैसे प्रभाव डालता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, उसकी आनुवंशिकता और उसका वातावरण उस बच्चे के डेवलपमेंट पर कैसे प्रभाव डालेगा। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी होता है जो भी क्वालिटीज है, जो भी चीजें हैं एक बच्चा ग्रहण करता है जीन्स के थ्रू अपने पेरेंट्स से। ओके, हेरिडिटी है, हेरिडिटी को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हेरिडिटी स्टैटिक है, स्थिर है यानी कि फिक्स्ड है कि जो एक बार हमने अपने पेरेंट्स से जीन्स के थ्रू हमारे अंदर आ गए हैं वो जीन्स, उनको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है ना कि इसका तो नेचर ही ऐसा है, तो वो नेचर उसकी हेरिडिटी को डिफाइन करता है। ओके, जो हेरिडिटी है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती है। ठीक है, ऐसा बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसा ही उनका बच्चा होता है। ठीक है, लेकिन कई बार जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि ये जरूरी नहीं है कि जो पेरेंट्स के अंदर जो उनमें बीमारी है, जैसे कि शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये जितनी भी ऐसे बीमारियां होती है, ये ऐसे नहीं होता कि हम मतलब पेरेंट्स में है तो बच्चे में आ जाएंगी, नहीं। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि इसको ये बीमारी कैसे हो गई, इनके तो घर में कोई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके दादा परदादा किसी को तो वो मतलब बीमारी होगी, इसलिए वो जनरेशन टू जनरेशन पास हुई है। एक जनरेशन पे नहीं आई वो, लेकिन नेक्स्ट वाली जनरेशन पे वो बीमारी आ गई। ठीक है, इसलिए जो उसका नेचर है, जो भी बीमारी है, वो जीन्स के थ्रू ऐसे जनरेशन टू जनरेशन आती रहती है। वो आगे करते हैं इन्वायरमेंट। एनवायरमेंट होता है हमारा आसपास का वातावरण। जो इन्वायरमेंट है वो डायनामिक है यानी कि परिवर्तनशील है, चेंज होता रहता है। कि हम स्कूल में हम किसी इन्वायरमेंट में थे, फिर कॉलेज में घर का इन्वायरमेंट अलग है, तो वो हमें अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। एक बच्चे के डेवलपमेंट को, एक पर्सन की पर्सनैलिटी को बहुत ही इफेक्ट करता है आसपास का उसका एनवायरमेंट। ठीक है, नेचर एंड नर्चर मीन्स की हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। नेचर को हम बोलेंगे हेरिडिटी एंड नर्चर को बोलेंगे इन्वायरमेंट। ये दोनों का ही मिक्स होता है ह्यूमन बींग्स। लेकिन हम इसे परसेंटेज में नहीं बता सकते कि जो एक पर्सन का जो डेवलपमेंट है उसकी हेरिडिटी ने ज्यादा किया है या उसके एनवायरमेंट ने ज्यादा किया है। हम इसको परसेंटेज में डिवाइड नहीं कर सकते कि किसने उस पर्सनैलिटी में ज्यादा अपना इन्वॉल्व दिया है, कि हेरिडिटी ने हमें 60% डेवलप दिया है या एनवायरनमेंट ने हमने 40% दिया है। हम ये नहीं कह सकते क्योंकि हर बच्चे की हर स्टेज में अलग अलग तरह से प्रोग्रेस होती है, अलग अलग तरह से डेवलप होता है उसका। तो वो उसी हिसाब से कई बार हेरिडिटी हमें डेवलप करती है, कई बार हमारा एनवायरनमेंट हमें विकसित करता है। ओके, हम इसे परसेंटेज में नहीं नाप सकते। और ये कह सकते हैं कि नो पर्सन कैन बी बोर्न विदाउट हेरिडिटी एंड जीन्स कैन नॉट डेवलप विदाउट ए प्रॉपर एनवायरनमेंट। कि कोई भी जो व्यक्ति है वो बिना हेरिडिटी के जन्म नहीं लेता, और बिना उसे प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रॉपर ना मिले तो उसके जीन्स विकसित नहीं होते। यानी कि हम कुछ नहीं है अपनी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के सिवा। चलिए तो शुरू करते हैं इसे थोड़ा सा और डिटेल से कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट होता क्या है, कुछ एक डेफिनेशंस के साथ। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो उसे लाइक करें। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ओके, ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। इसमें ये जो हमारे मतलब बीएड एग्जाम के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, साथ में ये हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सीटेट, एचटेट, रीट, इन सब में क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। ओके, कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में मतलब इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं से मतलब कुछ मतलब कई बार बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पूछे जाते हैं, इसलिए इनका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका दोनों तरह से तैयार हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और बीएड के लिए भी।
इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ये 4 चीजें: मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ हेरिडिटी एंड इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। ओके, लेकिन जो आज की जो वीडियो है उसमें सिर्फ हम ये 2 टॉपिक करेंगे, जिसमें मीनिंग ऑफ हेरिडिटी है और मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट है, और कुछ एक डेफिनेशंस हैं इनकी, जो कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इनके बारे में कुछ डेफिनेशन दी है। बस इतना ही लर्न करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ये 2 बाकी के बचे टॉपिक भी कर देंगे और ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके ओके, तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, ये मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो नेचर है वो हमारी हेरिडिटी है एंड जो नर्चर है वो हमारा एनवायरनमेंट है। कि जो नेचर एंड नर्चर है इन दोनों से मिलकर बना है ह्यूमन बींग्स। ओके, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। ओके, मैं मतलब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा क्योंकि ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। ओके, तो शुरू करते हैं। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बेस of the development of human personality. Heredity is what a person is born with. Heredity एक बेस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम घर बनाते हैं तो नींव के बिना घर नहीं बन सकता। तो ठीक उसी तरह हेरिडिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक पर्सन की पर्सनैलिटी डेवलप करने में। ओके, हर बच्चा, हर पर्सन, हर एक इंडिविजुअल हेरिडिटी के साथ जन्म लेता है। हेरिडिटी हमारी बहुत सी लिमिट भी सेट करती है, जैसे कि हमारी हाइट है, इंटेलिजेंसी है, ये सारी चीजें हेरिडिटी सेट करती है। बच्चे की जो हेरिडिटी है, बच्चे की जो हाइट है उसकी हेरिडिटी पर डिपेंड करती है, क्योंकि जितनी हाइट उसके पेरेंट्स की होगी उतनी ही उनके बच्चे की होगी। अगर किसी पेरेंट्स की हाइट, उनकी कद काठी थोड़ी सी छोटी है या फिर एवरेज है तो उनके बच्चे की भी वही हाइट रहेगी। लेकिन कई बार हमने देखा है कि छोटे कद के जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चों की हाइट लंबी होती है। वो क्यों होता है वो भी बताते हैं। क्यों क्यों होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उन बच्चों के पेरेंट्स की तो हाइट छोटी है, लेकिन जो उनके पूर्वज हैं, जैसे कि उनकी ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, इनकी जो मतलब दादा दादी, परदादा दादी, इनकी लंबाई है वो लंबी होगी, इनकी हाइट है वो लंबी हो सकती है, तो उनके जीन्स उन बच्चों में आ जाते हैं। ओके, मतलब अपने पूर्वजों के जीन्स आ जाते हैं बहुत सारे बच्चों में, जिससे उनकी हेरिडिटी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो हेरिडिटी होती है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती रहती है। ठीक है, जैसे कि हमारे बालों का रंग है, स्किन का कलर है, आंखों का कलर है, हमारी हाइट है, तो ये सारी चीजें हमें अपनी हेरिडिटी से मिली हैं। ओके, ऑल द क्वालिटीज द चाइल्ड हैज इनहेरिट्स फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी कि वो सारी क्वालिटीज, वो सारी विशेषताएं, वो सारी चीजें जो हम अपने पेरेंट्स से ग्रहण करते हैं जीन्स के द्वारा, वो होती हैं हेरिडिटी। तो जो ये अब हम थोड़ी सी डेफिनेशंस देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इसमें से आपको जो पसंद आए, जो आपको इजी लगे, जो आसानी से समझ में आ जाए, उनमें से आप कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें क्वेश्चन लिखना होता है ना, तो 1-2 डेफिनेशन देना जरूरी है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डेफिनेशन दीजिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि 5-6 डेफिनेशन दे दो कि पेपर का टाइम ही निकल जाए और डेफिनेशन में ही लगे रहो बस। ठीक है, 1 या 2, ठीक है, मैंने 1 तो देनी ही चाहिए, ज्यादा करो तो 2 दे दो, बस जो आसान लगे वो दे दो। ओके, आगे है एनवायरनमेंट, कि हमारा जो वातावरण है, हमारा जो वो कैसा रहना चाहिए। जो एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, यानी कि परिवर्तनशील है, चेंज होता रहता है, स्थायी नहीं होता, स्थिर नहीं होता, फिक्स नहीं होता। क्योंकि आज हम कहीं पर हैं, कल कहीं होंगे और परसों कहीं और होंगे। वैसे ही एक बच्चा है, वो आज स्कूल में पहले उसकी फैमिली का एनवायरनमेंट है, आस पड़ोस का एनवायरनमेंट है, फिर स्कूल का एनवायरनमेंट, कॉलेज का एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट हर
पर्सन का चेंज होता रहता है। ठीक है, द एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सपेक्ट हिज जीन्स। एनवायरमेंट वो सब कुछ है जो एक व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है उसके जीवन काल के दौरान, लेकिन सिवाय उसके जीन्स को छोड़कर। ठीक है, एनवायरनमेंट में इंक्लूड है क्या, इंक्लूड है हमारे आसपास का माहौल, हमारे सराउंडिंग क्या हो रहा है, और फैक्टर है वो एक व्यक्ति के विकास को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। जैसे अगर किसी का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके लिए हम ले लेते हैं, इसके लिए एक अच्छा सा एग्जांपल है, जैसे कि किसी बच्चे के बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन वो बच्चा चोर बन गया। कैसे? क्योंकि उस बच्चे के पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उस बच्चे का जो इन्वायरमेंट है, अगर मतलब उसके पेरेंट्स कितने भी इंटेलिजेंट हो, उस हेरिडिटी के साथ उसमें भी इंटेलिजेंसी ट्रांसफर हो गई, ठीक है, लेकिन उसको चोरों के बीच में छोड़ दिया जाए तो वो कोई डॉक्टर, टीचर, जज ऐसे नहीं बनेगा, वो चोर ही बनेगा। हाँ, वो थोड़ा सा ज्यादा दिमाग वाला चोर बनेगा, यानी कि तेज गतिशील दिमाग वाला चोर। ओके, लेकिन बनेगा वो चोर ही, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट है जो उसके आसपास है वो सारे चोर ही हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मतलब मंद बुद्धि चोर नहीं होगा, बहुत इंटेलिजेंट चोर होगा, लेकिन जो उसका एनवायरनमेंट है कहीं ना कहीं वो भी उसको इफेक्ट करेगा। जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में बहुत से फोर्सेस हैं, जैसे फिजिकल, सोशल, मोरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चर एंड इमोशनल फोर्सेस। ओके, टीचर्स शुड ट्राई टू प्रोवाइड बेस्ट मेंटल एनवायरनमेंट। जो टीचर्स हैं, टीचर्स को क्या करना चाहिए, एक टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट को अच्छे से भी अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाए। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा कि इनकी जो एक ये मैंने यहाँ पे 3 डेफिनेशन दी हैं, इनमें से जो आपको थोड़ी सी आसान लगे आप वो कर लेना, 1 या 2 जैसे भी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से। ओके, आई होप कि आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि मीनिंग ऑफ हेरिडिटी क्या होता है और मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन 2 चीजों को कि प्रिंसिपल्स क्या हैं हेरिडिटी के और क्या प्रभाव डालता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट एक बच्चे के डेवलपमेंट पर। ओके, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए जब भी मैं वीडियो डालूं। So please like this video and subscribe my channel. Thank you.